साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम मित्र पर। मैं हाजिर हूं आपके बीच एक और नई वीडियो के साथ। अपने इंडिया जीके के 320 क्वेश्चन तक कर लिए थे। कल जो आपको 70 क्वेश्चन करवाए थे उसमें सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा जो सभ्यता थी उसके लगभग क्वेश्चन आपने कवर कर लिए थे। जिस पैटर्न से HSSC आपसे क्वेश्चन पूछेगी वो भी उसके अंदर कवर हो चुके थे। तो चलिए आगे अपने क्वेश्चन नंबर 321 से शुरू करने जा रहे हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है कि अथर्ववेद में किन दो संगठनों को प्रजापति की पुत्रियां कहा गया है। महत्वपूर्ण प्रश्न है कि प्रजापति की जो पुत्रियां हैं वो किन्हें कहा गया है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, सभा व परिषद, सभा व समिति, सभा व पंचायत, समिति व गणराज्य। तो किसे कहा गया है? सभा व समिति को प्रजापति की पुत्रियां कहा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन अपने देख लेते हैं कि किस ग्रंथ में पंचम वेद के रूप में इतिहास एवं पुराणों की व्याख्या है वो की गई है। पंचम वेद के रूप में तो वेदांग, उपनिषद, पुराण या फिर ब्राह्मण ग्रंथ। तो क्या होगा इसका उत्तर? तो उसका जो सही उत्तर है वो आंसर सी है, ऑप्शन सी, कि पुराण जो है उसे पंचम वेद के रूप में इसके अंदर इतिहास व पुराणों की व्याख्या की गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि गायत्री मंत्र का जो उल्लेख है वो किस वेद के अंदर आपको मिलता है। तो गायत्री मंत्र का उल्लेख किस में मिलता है? यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद या फिर अथर्ववेद। तो किस में मिलता है? ये ऋग्वेद के अंदर। ऑप्शन सी जो है वो इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि शूद्र का प्रथम उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल के अंदर मिलता है। शूद्र जो शब्द है इसका सर्वप्रथम उल्लेख आपको कहाँ मिलता है? ऋग्वेद के किस मंडल के अंदर मिलता है? तो 7वां, 8वां, 10वां या फिर तीसरा। तो ये 10वां मंडल जो है उसके अंदर शूद्र जो है उसका सर्वप्रथम उल्लेख आपको मिलता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि ऋग्वेद के किन मंडलों में लौकिक जीवन व दर्शन के साक्ष्य आपको मिलते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं, चौथा और सातवां, पहला और 10वां, छठा और 9वां, दूसरा और तीसरा। तो इसका जो सही उत्तर है वो है पहला व 10वां जो मंडल है उसमें ऋग्वेद के लौकिक जीवन व दर्शन के साक्ष्य है आपको मिलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस ऋषि ने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया। उस ऋषि का नाम बताना है जिन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया था। तो ऑप्शन देख लेते हैं, वशिष्ठ, भारद्वाज, अगस्त्य या फिर विश्वामित्र। तो कौन थे वो ऋषि? तो ऋषि अगस्त्य। ऑप्शन सी जो है वो इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 4 वर्णों का स्पष्ट उल्लेख किस ग्रंथ के अंदर आपको देखने को मिलता है। जो 4 वर्ण थे उनका विभाजन है उसका उल्लेख आपको स्पष्ट रूप से किस ग्रंथ में मिलता है ये पूछा है। तो सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद का पुरुष सूक्तक या फिर अथर्ववेद। तो ये मिलता है आपको ऋग्वेद के पुरुष सूक्त जो है उसके अंदर आपको 4 वर्णों का जो है उल्लेख आपको मिलता है। 4 भागों के अंदर जो मनुष्य थे उस समय के थे उनको विभाजित किया गया था जाति व्यवस्था के अंदर। तो उसमें वो ऋग्वेद के पुरुष सूक्त के अंदर आपको मिलेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वैदिक काल के अंदर प्रमुख खाद्यान्न क्या था। खाने वाली प्रमुख जो वस्तु है वैदिक काल के अंदर वो इनमें से क्या थी? गेहूं, धान, यव, जिसे उस समय जो है उसको उस समय क्या बोलते थे? यव, या फिर मक्का। तो क्या है वो वस्तु? वो है यव, यानी जो उस समय की प्रमुख खाद्यान्न जो वस्तु थी वो थी वैदिक काल के अंदर। अगला क्वेश्चन अपने देख लेते हैं कि पुनर्जन्म का पहला स्पष्ट साक्ष्य जो है वो किस ग्रंथ के अंदर आपको मिलता है। पुनर्जन्म का पहला स्पष्ट साक्ष्य। तो ऑप्शन देख लेते हैं, छांदोग्य उपनिषद, कंठ उपनिषद, बृहद्रणायक उपनिषद या फिर इस उपनिषद है उसके अंदर। तो वो है जो बृहद्रणायक उपनिषद है उसके अंदर आपको पुनर्जन्म का पहला स्पष्ट साक्ष्य देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस अधिकारी को राज निर्माता कहा गया है। राज निर्माता किन्हें कहा गया है इनमें से? सेनापति को, पुरोहित को, ग्रामणी को या फिर सभापति को। तो राज निर्माता कहा गया है ग्रामणी को। गांव का जो मुखिया होता था उसे बोलते थे ग्रामणी उस समय, गांव के मुखिया को।
ग्रामणी के नाम से पुकारा जाता था। तो उन्हीं को ही राज निर्माता कहा जाता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ऋग्वैदिक काल के अंदर इंद्र का आह्वान किस प्रयोजन से किया जाता था। इंद्र का जो आह्वान है, इंद्र को जो याद है, वो किस कारण से किया जाता था, किस प्रयोजन से किया जाता था, ये पूछा है। ज्ञान प्राप्ति के लिए, धन के सुख के लिए, भौतिक सुख और जीत के लिए, या पशुपालन हेतु। तो इंद्र जो है वो वैदिक काल के सबसे बड़े देवता माना जाता है, उनको इंद्र की पूजा करते थे उस समय। तो उन्हें भौतिक सुख और विजय के लिए उनको याद किया जाता था, उनका आह्वान किया जाता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने कि किस वेद पर सर्वाधिक भाष्य लिखे गए हैं। तो किस वेद पर लिखे गए हैं? सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद या फिर ऋग्वेद। तो कौन से वेद पे लिखे गए हैं? यजुर्वेद पर। ऑप्शन बी जो है वो इसका सही उत्तर होगा कि यजुर्वेद पर है वो सबसे अधिक भाष्य लिखे गए हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि वैदिक साहित्य के अंदर अथर्ववेद को क्या कहा गया है। तो इनमें से क्या कहा गया है वैदिक साहित्य के अंदर अथर्ववेद को? तो ब्रह्मवेद, पंचमवेद, देववेद या फिर यज्ञवेद। तो क्या कहा गया है? ब्रह्मवेद। अथर्ववेद को ही वैदिक साहित्य के अंदर ब्रह्मवेद के नाम से पुकारा गया है। तो चलिए अगला क्वेश्चन अपने देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 334 कि ऋग्वेद के अंदर यमुना का है वो आपको कितनी बार उल्लेख जो है वो मिलता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं कि 1 बार, 2 बार, 3 बार या 4 बार। तो यमुना का उल्लेख ऋग्वेद के अंदर पूछा है कितनी बार। तो ऑप्शन अपने देख लिए 1 बार, 2 बार, 3 बार या 4 बार। तो सही उत्तर होगा 3 बार। यमुना का उल्लेख आपको 3 बार ऋग्वेद के अंदर देखने को मिलता है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि वैदिक काल के अंदर मुख्य विवाह संस्कार है वो क्या कहलाता था। जो मुख्य विवाह संस्कार है उसे किस नाम से जाना जाता था वैदिक काल के अंदर। तो ऑप्शन अपने देख लेते हैं समावर्तन, उपनयन, पाणी ग्रहण या फिर कन्यादान। तो उस समय क्या कहते थे विवाह संस्कार को? पाणी ग्रहण। तो ऑप्शन सी सही उत्तर है, पाणी ग्रहण कहते थे उस समय उनको। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस ग्रंथ में वर्ण व्यवस्था के अनुसार अग्निहोत्र करने का समय है वो बताया गया है। अग्निहोत्र करने का समय आप जो है किस ग्रंथ के अंदर बताया गया है। तो ऑप्शन देख लेते हैं कि ऐत्रेय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, तैत्तिरीय ब्राह्मण या फिर सामवेद। तो किसके अंदर? जैसे ब्राह्मण को बसंत के अंदर, क्षत्रिय को अपने ग्रीष्म के अंदर, वैश्य को शीत में, कोई रथकार है तो उसको वर्षा में अग्निहोत्र करना चाहिए। ये जो है वर्ण व्यवस्था के अनुसार किस ब्राह्मण जो ग्रंथ है उसके अंदर बताया गया है, ये बोला है। तो इसका सही उत्तर होगा तैत्तिरीय ब्राह्मण। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन अपने देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 337 कि किस विवाह में कन्या का धन लेकर विवाह किया जाता था। कौन सा विवाह है जिसमें कन्या का धन लेकर विवाह किया जाता था? तो ब्रह्म विवाह, प्रजापति विवाह, गंधर्व विवाह या फिर असुर विवाह। तो क्या बोलते थे उस विवाह को? उसे बोलते थे असुर विवाह, जिसके अंदर कन्या का धन लेकर विवाह किया जाता था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस वेदांग से शब्दों की व्युत्पत्ति का ज्ञान होता है। तो किस वेदांग से होता है? शिक्षा, कल्प, व्याकरण या फिर निरुक्त। तो किससे? जो निरुक्त है वेदांग, उससे शब्दों की व्युत्पत्ति का ज्ञान अपने को प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ऋग्वैदिक सभ्यता मुख्यतः किन क्षेत्रों के अंदर केंद्रित थी? बिहार व बंगाल में, कश्मीर व उत्तराखंड में, पंजाब व दिल्ली में या गुजरात व राजस्थान में। तो किस में दिए? पंजाब व दिल्ली के अंदर। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 340 देख लेते हैं कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में किस वर्ण का प्रथम उल्लेख आपको मिलता है। पहले ये क्वेश्चन अलग वे में पूछा गया था, आया भी है पीछे क्वेश्चन। तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में किस वर्ण का प्रथम उल्लेख है? तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या फिर शूद्र। तो किसका है उल्लेख? तो वो है शूद्र का। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में आपको शूद्र वर्ण का प्रथम उल्लेख है वो मिलता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 341 कि सत्यमेव जयते है वो किस उपनिषद में से लिया गया है। सत्यमेव जयते का पूछा है। तो ईशोपनिषद, कठोपनिषद, मुंडकोपनिषद या फिर
प्रश्नोपनिषद। तो किससे लिया गया है सत्यमेव जयते? मुंडकोपनिषद से। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है कि मुंडकोपनिषद जो है उससे सत्यमेव जयते जो शब्द है वो लिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन अपने देख लेते हैं कि ऋग्वेद में उल्लेखित नदियों में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी मानी जाती है इनमें से? तो किस नदी को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है ऋग्वेद के अंदर जितनी भी नदियों का उल्लेख है उनमें? तो यमुना, गंगा, सरस्वती या फिर सिंधु? तो किस नदी को माना गया है? सरस्वती। सरस्वती नदी को सबसे महत्वपूर्ण प्रमुख नदी है वो माना गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ऋग्वैदिक युग की सबसे प्राचीन संस्था है वो कौन सी थी इनमें से? सबसे पुरानी संस्था कौन सी थी इनमें से? सभा, समिति, गण या विदत? तो कौन सी थी? विदत। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। विदत जो है वो सबसे प्राचीन संस्था है ऋग्वेद युग की। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस वेद की रचना गद्य और पद्य दोनों के अंदर की गई है? तो इनमें से किस वेद की रचना की गई है जो गद्य के अंदर भी है और पद्य भाग में भी है, यानी लेख के अंदर भी दे रखा है जिसको, और पद्य यानी कविता के रूप में भी, काव्य खंड के रूप में भी जिसका वर्णन कर रखा है, वो किसके अंदर आपको मिलती है? किस वेद की रचना है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या फिर अथर्ववेद? तो किसकी है ये? यजुर्वेद। यजुर्वेद जो है उसकी रचना गद्य और पद्य दोनों प्रकार से की गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस साहित्य में पहली बार राजसूय व अश्वमेध यज्ञों का उल्लेख आपको मिलता है? तो किस साहित्य के अंदर मिलता है? उपनिषद, ब्राह्मण, स्मृति या सूत्र? तो कौन सा साहित्य है वो? ब्राह्मण। ब्राह्मण साहित्य के अंदर आपको राजसूय व अश्वमेध यज्ञों का उल्लेख पहली बार देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि शतरोज सूत्र में संलग्न सुलभ सूत्र किस विषय की सबसे पुरानी पुस्तक थी? तो इनमें से किस विषय की सबसे पुरानी पुस्तक थी सुलभ सूत्र? खगोल शास्त्र, व्याकरण, ज्यामिति या नाटक? तो किसकी थी? ज्यामिति की। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किसने उत्तरी ध्रुव को आर्यों का मूल निवास स्थान बताया था? कौन से ध्रुव को? उत्तरी ध्रुव को। तो किसने बताया था आर्यों का कि ये मूल निवास स्थान आर्यों का रहा है? तो मैक्स मुलर, बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट या फिर विवेकानंद? तो किसने बताया था? ये बताया था बाल गंगाधर तिलक ने। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। बाल गंगाधर तिलक ने उत्तरी ध्रुव को आर्यों का मूल निवास स्थान बताया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि प्रारंभिक वैदिक समाज जो है मुख्यतः किस पर आधारित था इनमें से? यानी शुरुआत का जो वैदिक समाज था वो इनमें से किस चीज पर निर्भर करता था? कृषि, व्यापार, पशुपालन या कुटीर उद्योग? तो जो वैदिक समाज था, सभ्यता थी, वो ग्रामीण सभ्यता थी, ग्रामीण थी। और उससे पहले जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो नगरीय थी। तो ये पशुपालन पर आधारित थे। ग्रामीण सभ्यता थी जो पशुपालन पर आधारित थी। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ऋग्वेद में 10 राजाओं का जो युद्ध है वो किस नदी के तट पर हुआ था? तो किस नदी के तट पर 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया था जिसे 10 राज्य युग भी कहा जाता है? तो 10 राज्य युद्ध है वो किस नदी के किनारे हुआ था? सरस्वती, सिंधु, यमुना या रावी? तो कौन सा? रावी नदी के किनारे हुआ था। वर्तमान नाम क्या है? रावी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन सा अभिलेख आर्यों के भारत आगमन की सूचना देता है कि जो आर्य हैं वो भारत के अंदर आए थे? यानी जो मानसेहरा, शाहबाजगढ़ी, बोगजकोई, जूनागढ़ अभिलेख जो है इनमें से उसका बताना है जो ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है। तो कौन सा इनमें से? मानसेहरा, शाहबाजगढ़ी, बोगजकोई या फिर जूनागढ़? तो कौन सा सही उत्तर कौन सा होगा इनमें से? बोगजकोई। बोगाजकोई जो है उस अभिलेख के अंदर आर्यों के भारत आगमन की सूचना है वो सर्वप्रथम देखने को मिलती है। किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था? तो इसमें से किसने लिखा था आर्यों के आदि देश के बारे में? ऑप्शन देख लेते हैं। शंकराचार्य, एनी बेसेंट, विवेकानंद या फिर बाल गंगाधर तिलक? तो किसने लिखा था? बाल गंगाधर तिलक ने। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा इसका। आर्यों के आदि देश के बारे में उन्होंने लिखा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पुरुष मेद का उल्लेख है वो आपको किस ग्रंथ के अंदर देखने को मिलता है? ऐत्रेय ब्राह्मण, तैत्तिरीय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण या फिर सामवेद? तो किसमें देखने को मिलता है? शतपथ ब्राह्मण है उसमें पुरुष मेद का उल्लेख आपको देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि शतपथ ब्राह्मण में राजा विदय माधव से संबंधित ऋषि है वो इनमें से
कौन से थे? विदेह माधव से। वशिष्ठ, विश्वामित्र, ऋषि गौतम राहुगण या फिर ऋषि अत्रि। तो कौन थे? ऋषि गौतम राहुगण है, वो राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि गोत्र शब्द का प्रयोग है वो सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? इनमें से गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ देखने को मिलता है? शतपथ ब्राह्मण में, यजुर्वेद में, ऋग्वेद में या फिर उपनिषद में। तो किस में देखने को मिलता है? ये ऋग्वेद के अंदर। ऋग्वेद में गोत्र शब्द का सबसे पहले उल्लेख देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि गोत्र जो प्रथा है उसकी स्थापना कब हुई थी? वैदिक काल के अंदर हुई थी, उत्तर वैदिक काल में, गुप्त काल में या फिर मौर्य काल के अंदर? तो ये उत्तर वैदिक काल के अंदर गोत्र प्रथा की स्थापना वो हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ऋग्वैदिक काल में जनता है वो मुख्यतः किस चीज पर विश्वास करती थी? तो ऋग्वेद काल में किस पे विश्वास करती थी जनता? ईश्वर भक्ति, योग, बलि एवं कर्मकांड या फिर साधना। तो जनता जो है वो बलि और कर्मकांड पर विश्वास है वो उस समय करती थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 357 नंबर क्वेश्चन कि ऋग्वेद में किस नदी को मातेतम, देवीतमा और नदीतमा भी कहा गया है? तो इनमें से किस नदी को कहा गया है ऋग्वेद के अंदर? यमुना, सरस्वती, सिंधु या फिर वितस्ता। तो किसे कहा गया? सरस्वती नदी को उस समय मातेतम, देवीतमा और नदीतमा भी कहा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्राचीन काल में आर्यों की जीविकोपार्जन का मुख्य साधन है वो इनमें से क्या था? तो इनमें से क्या था प्राचीन काल के अंदर आर्यों की जीविकोपार्जन का? कृषि, व्यापार, शिकार या पशुपालन। तो जीविकोपार्जन का जो मुख्य साधन था वो था शिकार। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सर्वप्रथम किस उपनिषद में 4 आश्रमों, ब्रह्मचार्य, उसके बाद फिर गृहस्थ जीवन, फिर वानप्रस्थ जीवन और उसके बाद में संन्यास का उल्लेख है वो आपको देखने को मिलता है? ईशोपनिषद, कठोपनिषद, मुंडकोपनिषद या फिर जाबालोपनिषद। तो किसके अंदर आपको ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास जो 4 आश्रम है उनका वर्णन मिलता है? तो सही उत्तर होगा जाबालोपनिषद। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि गायत्री मंत्र की रचना है वो इनमें से किसने की थी? वशिष्ठ ने, विश्वामित्र ने, अत्रि ने या फिर भारद्वाज ने। तो किसने की थी गायत्री मंत्र की रचना? तो गायत्री मंत्र सभी जानते हो आप, उसकी रचना पूछा है किसने की थी? तो सही उत्तर है विश्वामित्र। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं पुराणों की संख्या कितनी है? 16, 18, 20 या फिर 22। तो कितने पुराण हैं? 18 पुराण है जी। बी सही उत्तर है, 18 पुराण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि श्रीमद् भगवत गीता जो है वो मौलिक रूप में लिखी गई है किस भाषा के अंदर लिखी गई है? प्राकृत में, ब्राह्मी में, संस्कृत में या फिर पाली भाषा के अंदर? किस में लिखी गई है? ये लिखी गई है संस्कृत भाषा में। श्रीमद् भगवत गीता है वो संस्कृत भाषा के अंदर लिखी गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं महाभारत मूलतः मानी जाती थी, क्या मानी जाती थी? ऋग्वेद के रूप में, अथर्ववेद के रूप में, जय संहिता के रूप में या फिर सामवेद के रूप में? तो क्या कहा जाता था जी? जय संहिता के रूप में। तब इसमें श्लोक कम थे, धीरे धीरे बढ़ा के कितने हुए? 1 लाख। और नाम क्या बना? महाभारत। 2 बड़े महाकाव्य हैं, रामायण और महाभारत। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन है तो जिस सर्प ने रस्सी के रूप में खुद को प्रस्तुत किया था वह है? इनमें से कौन सा सर्प था जिसने खुद को रस्सी के रूप में प्रस्तुत किया था? तो मंदार, मेरू, हिमालय या फिर वासुकी। तो कौन सा था वो सर्प? वो था वासुकी। ऑप्शन डी सही उत्तर है, वासुकी सर्प। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि उपनिषद में शब्दों की मूल लिपि क्या थी? नागरी, देवनागरी, ब्राह्मी या फिर शारदा। तो कौन सी थी? ब्राह्मी लिपि। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वैदिक कर्मकांड में होता जो शब्द है उसका संबंध किससे है? सामवेद से, ऋग्वेद से, यजुर्वेद से या फिर अथर्ववेद से? तो किससे है? ऋग्वेद से। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता संबंधित है, किससे संबंधित है अवेस्ता? ये दोनों, इन दोनों के अंदर समानता है, लेकिन अवेस्ता जो है वो किससे संबंधित है? यहूदी से, पारसी से, ईरान से या फिर यूनानी से? तो किससे है? ईरान से।
ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगन्या माना गया है, अगन्या किसे माना गया है इनमें से, ये पूछा है। स्त्री को, ब्राह्मण को, राजा को या गाय को? तो किसको माना गया है? गाय को, गाय को ही अगन्या माना गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ऋग्वैदिक काल में प्रारंभ में महत्वपूर्ण मूल्यवान जो संपत्ति है वो इनमें से किसे समझा जाता था, ये पूछा है। तो किसे समझा जाता था? सोना, गाय, घोड़ा या अनाज? तो इसमें से गाय को मूल्यवान संपत्ति है वो समझा जाता था। ऑप्शन बी सही उत्तर है इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि संस्कारों की संख्या कितनी है, कितने संस्कार हैं कुल? 14, 16, 18 या 21? तो कुल 16 संस्कार हैं। ऑप्शन बी सही उत्तर है। अंतिम संस्कार है वो सबसे श्रेष्ठ और अंतिम संस्कार है वो 16वां संस्कार है। तो ये थे आज के अपने 50 क्वेश्चन। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। इसी प्रकार से अपने इंडिया जीके की जो टेस्ट सीरीज है वो चलती रहेगी। ये टॉपिक वाइज है। पहले सिंधु घाटी सभ्यता के करवाए थे, अब जो वैदिक सभ्यता चल रही है, तो इस प्रकार से ये अपने इसी पैटर्न से आगे चलते रहेंगे। मिलते हैं कल और एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।